Assalamu alaikum. Welcome back. Today we will discuss about the schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. ओके जो स्किज़ोफ्रीनिया है यहाँ पर जो क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं जो सिम्टम ए है ये एक्सप्लेन करती है कि टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग जो फॉलोइंग सिम्टम्स हैं यहाँ से दो से ज़्यादा जो हैं वो सिम्टम्स आएंगी और उनका जो टाइम होगा वो 1 मंथ तक का होगा और इसके साथ साथ जो एटलीस्ट वन ऑफ दीज मस्ट बी 1 2 एंड 3 और डिलूजन हेलुसिनेशन डिसऑर्गेनाइजेशन एक सिम्टम का आना जो है वो कंपलसरी है और जो ABC की जो सिम्टम्स होती हैं उनमें से 2 से ज़्यादा जो हैं वो सिम्टम्स आएंगी। ओके जो सिम्टम बी है वो देखते हैं फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम। अच्छा यहाँ पर जो है वो कहता है कि डिस्टर्बेंस होगी लेवल ऑफ फंक्शनिंग में और इसके बाद जो है मेजर एरियाज़ होंगे जैसे काम करना करके काम काज करना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप हैं सेल्फ़ केयर खुद की देखभाल करना और इसके साथ साथ जो है वो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस जब का जो पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो है वो फेल हो जाते हैं अपने इंटरपर्सनल लेवल्स में अपना जो रिलेशनशिप है वो नहीं कायम कर पाते और एकेडमिक जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है पढ़ना लिखना और इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है वो भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो सिम्टम बी है ये एक्सप्लेन करती है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं पर्सन की चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी तो स्किज़ोफ्रीनिया का जो है वो डायग्नोज दिया जाएगा। इसके साथ जो बाकी सिम्टम्स हैं वो भी इंक्लूड होना लाजमी है। ओके जो सिम्टम सी है ये एक्सप्लेन करती है कि कंटिन्यूस जो साइंस हैं जो सिम्टम्स हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए डिस्टर्बेंस जो है वो परसिस्ट होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 6 मंथ 6 माह तक जो है वो एटलीस्ट होनी चाहिए और 1 माह का जो टाइम है वहाँ पर जो सिम्टम्स हैं उनको अगर ट्रीटमेंट किया जा रहा है प्रॉब्लम का तो जो 1 माह का टाइम है सिम्टम्स को रिकवर करने का वो भी ऐड होना चाहिए। अच्छा इसके बाद जो है वो क्राइटेरिया कहता है कि ए जो है वो भी एक्टिव फेज़ में होना चाहिए और इसके साथ जो है वो पीरियड ऑफ प्रोड्रामल एंड रेजिडल सिम्टम्स भी इंक्लूड होने चाहिए। प्रोड्रामल एंड रेजिडल सिम्टम्स का मतलब होता है कि जब पीरियड जो है जब कोई भी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है अर्ली स्टेज में जो चेंज आ रहा होता है पर्सन की लाइफ में जैसे वे ऑफ थिंकिंग है वे ऑफ फीलिंग और बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है वो प्रोड्रामल एंड रेजिडल सिम्टम्स कहलाती हैं और ये जो हैं ये भी एक्टिव होनी चाहिए और जब ये एक्टिव होंगी इस टाइम में जो है वो साइंस ऑफ डिस्टर्बेंस में भी मैनिफेस्टेड बाय ओनली नेगेटिव सिम्टम्स। यहाँ पर वो कहता है कि अगर प्रोड्रामल एंड रेजिडल सिम्टम्स जो हैं ये एक्टिव हो गई हैं तो यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स ही इंक्लूड होंगी सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स ही आएंगी पॉजिटिव नहीं आएंगी। पॉजिटिव में जैसे डिलूजन और हेलुसिनेशंस नहीं होंगे अगर प्रोड्रामल एंड रेजिडल सिम्टम्स जो हैं वो एक्टिव हो रही हैं या दो से ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो क्राइटेरिया ए से भी आ सकती हैं जिसमें ऑड बिलीव्स और अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन की बात हो रही है और अगर प्रोड्रामल एंड रेजिडल सिम्टम्स हैं तो उसके साथ उनमें सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स होंगी और अगर ये दोनों नहीं हैं तो फिर जो है वो क्राइटेरिया ए से ऑड बिलीव्स और इसके साथ जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट जो है डी सिम्टम यहाँ पर वो सेम स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म वाला है कि जो स्किज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर है और डिप्रेसिव बाइपोलर डिसऑर्डर है ये जो है और इसके साथ साइकोटिक फीचर्स जो है ये रूल्ड आउट है ये एक्सक्लूड कर दिया गया है और मेजर डिप्रेसिव मैनिक एपिसोड जो हैं ये भी अक्कर नहीं होनी चाहिए और अगर मूड की एपिसोड है तो उसका जो ड्यूरेशन है वो टोटल पीरियड ऑफ इलनेस में से शॉर्ट टाइम के लिए होना चाहिए। जो सिम्टम ई है ये एक्सप्लेन करती है कि जो डिस्टर्बेंस है वो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ सब्सटेंस की वजह से नहीं होनी चाहिए जिसमें ड्रग अब्यूज़ है और मेडिकेशन है और अनदर मेडिकल कंडीशन। जहाँ पर वो कहता है कि फ़िज़िकल इलनेस की वजह से फ़िज़िकल डिजीज़ की वजह से जो है वो कोई आप ड्रग ले रहे हैं तो उसका जो है असर की वजह से आपको स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो नहीं होना चाहिए या किसी ड्रग अब्यूज़ की वजह से भी नहीं होना चाहिए।
ओके, नेक्स्ट जो एफ सिम्टम है ये एक्सप्लेन करती है कि आपकी जो पर्सन है, आपका जो क्लाइंट है, उसकी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जो बच्चों में अक्सर होता है कि बच्चों को जो है वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। या बच्चा जब छोटा था कोई पर्सन, तब उसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज हुआ। और इसके साथ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, तो ऑटिज़म और जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर वाले जो बच्चे हैं उनमें जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होता। अगर आपको लगता है तो इसके साथ फिर एडिशनल डायग्नोज जो है या एडिशनल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है स्किज़ोफ्रेनिया का, वो भी फुलफ़िल करना पड़ेगा, जिसमें डिलूजन और हेलुसिनेशन जो हैं ये मस्ट हैं, ये इंक्लूड होने चाहिए हर हाल में। अच्छा, इसके बाद जो है और इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 1 मंथ होना चाहिए, तो तब जाके आप स्किज़ोफ्रेनिया का जो डायग्नोज है वो देंगे। नेक्स्ट है स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। ओके, जो स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, यहाँ पर 2 तरह की सिम्टम्स आ जाएंगी। एक होगा मूड डिसऑर्डर्स और दूसरा होगा साइकोटिक जो डिसऑर्डर है, जैसा जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं ये शामिल हो जाएंगी। यहाँ पर क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या मेजर मूड डिसऑर्डर है और ये इंक्लूड होगा, और इसके साथ स्किज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया ए इंक्लूड हो जाएगा। और इसके बाद डिलूजन और हेलुसिनेशन रहेंगे 2 वीक्स तक, एंड द एब्सेंस ऑफ मेजर मूड डिप्रेसिव ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ इलनेस के। और जो इलनेस का जो लाइफ टाइम ड्यूरेशन है उसमें जो है वो एब्सेंस रहेगी मेजर मूड एपिसोड्स की या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। इसके साथ जो क्राइटेरिया सी है ये एक्सप्लेन करता है जो सिम्टम्स हैं मूड डिसऑर्डर्स की, जो मूड की जो एपिसोड्स हैं वो उनका क्राइटेरिया जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ मीट करना चाहिए, और जो इनका टोटल ड्यूरेशन है वो एक्टिव होना चाहिए रेजिडल पोर्शन ऑफ इलनेस कि जब प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो रहा है तो तब जो है उसका क्राइटेरिया प्रॉब्लम के स्टार्ट होने की जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स जो हैं वो मूड एपिसोड्स की, वो मूड डिसऑर्डर के क्राइटेरिया के मुताबिक होनी चाहिए, उसके साथ मैच करने चाहिए। इसी तरह जो सिम्टम डी है ये एक्सप्लेन करती है कि कोई भी ड्रग वगैरह का जो है वो इफ़ेक्ट ना हो, और मेडिकल कंडीशन की वजह से अनदर मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करने पड़ रहे हों, और जो है वो ड्रग अब्यूज़ की वजह से जो है वो सिम्टम्स मूड की और स्किज़ोफ्रेनिया की जो है वो ना आ रही हों, तब जाके आप स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर का जो है वो डायग्नोज देंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर में कौन कौन से जो हैं वो डिसऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं, और इनका जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो किस तरह से हमने स्टडी करना है, और क्या क्या चीज़ें हैं उनमें अकॉर्डिंग टू DSM-5। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये कंप्लीट जो है वो DSM-5 के अकॉर्डिंग हैं, और DSM-5 से ही मैंने जो है वो ली हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।